कंस राजा के पास में मेरे गोविंद विराजमान है, मामा को दर्शन दिया है। भयात स्वप्न में भी देखता, बोले आया कृष्ण आया कृष्ण। आहा काली वस्तु को देख करके डरता है, भयभीत हो जाता है, मुझे कृष्ण मारने को आ गया। आज सामने खड़े हुए हैं, मामा के केशों को पकड़ करके हिलाया और याद दिलाई, तुमने मेरी माँ के केश पकड़े थे जिस समय विवाह का मुहूर्त था। भगनी मन तुम्हारा खंग पाणी कचे ग्रहित। परीक्षित आज धीरे 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 आज हिलाया, केशों को पकड़ करके और जोर से हिला करके धड़ाम से पटक दिया। कहाँ? बोले धरती में गिरते गिरते गोविंदाय नमो नमः। कंस के केशों को पकड़ करके आप जमुना में ले गए हैं, जमुना में अंतिम संस्कार किया है। परीक्षित विश्राम किया, विश्राम घाट पड़ा है। अब धीरे 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 बाबा के पास में आए गए। बाबा ते बोले, बाबा मैंने गैया चराई, माखन की चोरी करी, गोपीन के घर में उधम मचायो, बाबा मुझे तुम क्षमा कर दियो। बाबा ने कही, लाला कहा कह रो, चलो ना मथुरा वृंदावन के लिए। बाबा अब कैसे बताऊं, मेरे माता पिता जेल खाने में बंद हैं, वसुदेव और देवकी, उनको भी थोड़ो सुख देनो है। बाबा मैं आ जाऊंगू, मैया ते तुम कह दियो। बाबा ने बहुत प्रयास किया लाला को डरावे को, पर लाला ने एक ना सुनी। बाबा ग्वाल वालन को लेके दुखी हो करके वृंदावन के लिए आए गए हैं। मैया ने कही लाला ना आयो, कि लाला ने कह दिए आ जाओगे। अब तो मैया तो लाला की चिंतन में, ध्यान में, कीर्तन में, लीला के चिंतन में बैठी है। लाला कब आवे, आज आवे, कल आवे। परीक्षित इधर कन्हैया जी गए जेल के भीतर में। अब जेल के भीतर में वसुदेव देवकी को मुक्त कियो है। वसुदेव देवकी ने 10,000 गाय को संकल्प कियो, जन्म के समय उनको दान कियो। कृष्ण बलराम को ब्रह्मचारी बनाए करके गुरुकुल में विद्या पढ़वे को भेज दियो। गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते मित्र सुदामा को मित्रता के रूप में वर्ण कियो है। और महाराज आगे 2 अध्याय में कथा आवेगी सुदामा जी की, जो कि जाएंगे द्वारिकापुरी के लिए। यहाँ थोड़ो इशारो दियो है। सुदामा जी बहुत योग्य विद्यार्थी हैं, कन्हैया उनसे भी योग्य हैं। गुरुजी की पाठशाला को नियम है, जो पाठ याद करके नहीं सुनावेगो, बाकी लिए सूखी सूखी लकड़ियां हवन के लिए लानी पड़ेंगी जंगल में से। अब सुदामा को नंबर आ गया, सुदामा पाठ सुनाओ। सुदामा जी बोले, गुरुजी मैंने पाठ याद नहीं कियो। ठीक है, जंगल में जाइए। हाँ गुरुदेव जाऊंगा। अब नंबर आएगो कृष्ण को, बोले श्री कृष्ण खड़े हो जाओ, अपनो पाठ याद करके सुनाओ। कन्हैया जी मन ही मन बोले, 4 वेद कंठस्थ हैं, मैं कहूँ तो हुए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। गुरुदेव आज मैं सो तो रह गयो, आज मुँह पे पाठ याद ना भयो, कि तुम तो बहुत योग्य विद्यार्थी है, तुम पे याद कैसे ना भयो। गुरुजी मैं सो तो रह गयो। आहा, सोते रह गए तो ठीक है। कृष्ण तुम्हारे मित्र सुदामा जा रहे हैं लकड़ी लेवे को, और तुमको भी जाना पड़ेगा। मित्र कहते हैं, ये तो मैं सोच ही रहे हो गुरुदेव, मुझको भेज दो संग में। तो बताते हैं कथावाचक, चना और गुड़ दिए माता ने बाल भोग के लिए, चना गुड़ की पोटली। अब वो सुदामा के पास में है। अब धीरे धीरे जंगल में गए, कन्हैया पेड़ पे चढ़ गए हैं, सूखी सूखी डाली तोड़वे लगे हैं और सुदामा इकट्ठी करवे लगे हैं। अब हवा चली, वर्षा हुई, आंधी आई गई। अब सुदामा जी है भूख लगी, चना गुड़ की पोटली खोल के खावे लगे। ऊपर ते कन्हैया जी बोले, भैया का खा रहे हो? अब
आवाज आ रही है। आज सुदामा जी बोले कन्हैया ठंड के मारे दांत में दांत वैसे ही बज रहा है, मैं कच्छू नाम खा रहे हो। इतने जोर की भूख लगी सुदामा जी को, बोले कृष्ण को भाग भी खा लियो। हाँ, अब दोनों मित्र तैयार भई लकड़ी लेके आए रे रास्ता में। कन्हैया बोले भैया चना गुड़ काई को वापस ले जा रहे हो, अरे मेरो हिस्सा मोह दे तू अपना खा ले। सुदामा चुप, भैया चौना दे रहे हो, बोले मैं तो खाए लियो। कहते अपनों ही तो खाया होएगो कि भैया मैं तो सबे खाए गए हो, या तो शिक्षा मिले हिस्सा कोई का उनको मत खाइयो। मित्र सुदामा को कितना कष्ट भोगना पड़ा, ध्यान देना। गुरुजी के पास आते हैं, 64 नाम है, 64 विद्याओं को 64 कलाओं को सीख लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन दक्षिणा के लिए, कहते हैं गुरुदेव क्या दक्षिणा दूं बताओ। अब गुरु माता पास में खड़ी है, गुरु माता से कहा बताओ क्या दक्षिणा लोगी। विद्यार्थी बहुत अच्छा है। गुरु माता बोली हमारा एक लाला समुद्र में डूब के मर गए हो, भाई मांग ले। और गुरुदेव ने कहा श्री कृष्ण एक हमारो पुत्र समुद्र में डूब के मर गए हो, भाई लाए दो। अब समुद्र से कही हमारे गुरु पुत्र को दे दो भाई। बोले गोविंद मेरे भीतर में शंखासुर नाम को एक दैत्य है, बाकी पेट में तुम्हारा गुरु पुत्र है। शंखासुर दैत्य को मारो है कन्हैया जी ने, और गुरु पुत्र को लाए के गुरु जी को दियो है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब गुरुदेव ने आशीर्वाद दियो, बोले श्री कृष्ण तुम्हारी विद्या नित्य नवीन बनी रहेगी, विद्या को तुम कभी नहीं भूलोगे, विद्या तो तुम्हारा हर समय साथ देगी। आहा हा, तो मेरे भाइयों विद्या कंठ की काम आती है। कंठ में जब विद्या है तो कहीं भी चले जाओ, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।